नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं दिल्ली कैंट में, जहां मनाया जा रहा है एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस। और आज के दिन कुछ विशेष कार्यक्रम की यहां पर तैयारियां की गई हैं। तो आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूँगा। पीछे कुछ बैंड के बच्चे आए हैं, वो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। चाहूँगा कि थोड़ा आप उनके पास आएँ। आइए, बंद कर दो गेट। यहाँ ये बच्चे बैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी अपना परफॉर्मेंस देंगे। आगे ले चलते हैं। आगे पीछे एनसीसी के काफ़ी कैडेट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी बच्चे एनसीसी के बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? बहुत हल्की आवाज़ आ रही है। यस, अब लगा एनसीसी का जोश। तो आप लोग आज एनसीसी के स्थापना दिवस पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो एनसीसी में आप लोग क्यों आते हैं? क्या रीज़न होता है एनसीसी ज्वाइन करने का? एकता, यस, एकता और अनुशासन जो मोटो है एनसीसी का। उस गुड़िया के पास आइए। हाँ बेटा, कौन था? हाँ सर, एनसीसी वी ज्वाइन टू लर्न डिसिप्लिन एंड यूनिटी, एंड ऑल्सो हमें एनसीसी से हमारे नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आर्मी लाइक एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिसके लिए वी ज्वाइन एनसीसी, एंड काफ़ी डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया इस बच्ची ने जवाब दिया। आगे भी हम आपको और सारे कार्यक्रम के रंग रूप दिखाते रहेंगे। अभी तैयारियां ही चल रही हैं, जब स्टार्ट होगा तो डीजी एनसीसी भी यहाँ आएंगे और भी कई सारी चीज़ें हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार साथियों, जैसे आप देख रहे हैं, हम अभी यहाँ एनसीसी के परेड ग्राउंड में, जो यहाँ का प्रताप हॉल है, वहाँ पे हैं। और यहाँ आज एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कार्यक्रम के एंकर भी हमारे साथ हैं, मनीष जी। तो आइए थोड़ी सी चर्चा उनसे करते हैं इस विषय में। तो सर, आज एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो आज यहाँ पे आप एंकरिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ पुरानी यादों के बारे में थोड़ा बताइए कि जो आप एनसीसी के समय थे, उसकी कुछ पुरानी यादें। बेसिकली एनसीसी में आने से पहले मुझे ऐसा पता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन जैसे हमने एनसीसी को ज्वाइन किया तो हमें, मतलब मैं तो एनसीसी की क्लासेस ले रहा था, लेकिन वो मेरी ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी होने लगी। मेरे अंदर से भय निकलने लगा, देश के प्रति सम्मान पहले से और अधिक बनने लगा, और मन में एक इच्छा तो थी कि हाँ, मतलब लाइफ को अब डिसिप्लिन में ही जीना है। फ़िलहाल राइट नाउ आई एम जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट होने के साथ साथ मैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड जर्नलिस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे अंदर जो करेज है, जो कुछ भी है, वो एनसीसी के कारण ही है। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब आगे आपसे मिलते हैं, आपकी एंकरिंग भी देखेंगे कैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपको अब लेके चलते हैं बैक स्टेज, और बैक स्टेज में आप देख सकते हैं कि ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। हमारे साथ सौम्या हैं। तो सौम्या, कैसा चल रहा है अभी तो प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रॉफी हमने सेट कर दिया है, एक एक करके गेस्ट ऑफ ऑनर्स आ रहे हैं, साथ में जूरी मेंबर्स भी आ रहे हैं, और अदर मेंबर भी पूरे इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। ऑल इज़ डन, लगभग ऑल इज़ डन, जस्ट वेटिंग फॉर आवर मेंबर्स टू कम। निहाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे? निखिल जी सर। हमारा इस सालाना सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसमें हमारी एनसीसी की पूरी फैमिली एक छत के नीचे होती है। तो इसके साथ साथ हमारे हर इवेंट में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे डीजी सर, उनके साथ एक समय बिताना और अपने पुराने यादें, यहाँ बिताए हुए सारे समय को ताज़ा करना, अपने आप में बहुत अनोखा एहसास होता है। तो बेटा, आपको कैसा लग रहा है आके यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैं पहली टाइम टीएससी में आई थी 2024 में। हाँ, और उसके बाद पीएम रैली में जब आए थे तब। अब ये सारा जो होता है ना, सारी मेमोरीज ब्रिंग बैक, वही हो रहा है एकदम। चलिए, सबका मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। आप देख सकते हैं सारी ट्रॉफियाँ पूरी व्यवस्थित रूप से लगा रखी हैं, साथ में सर्टिफिकेट भी है, और माइक भी स्टार्ट हो गया है। कार्यक्रम कुछ ही देर में यहाँ शुरू होने वाला है, तो बाकी चीज़ें आपको हम धीरे धीरे और दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना है। जय हिंद सर। जनरल सल्यूट।
सलामत चल। Catch! Punch-up! Chas! जय श्रीमान सात दिल्ली बटालियन आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ताज है गढ़गढ़ गार्ड आपके रिएक्शन क्लिप हजीरत। और मैं अनुरोध करूंगी गिरीश निशाना जी से कि वे स्वागत जो है वो हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं उनको वेलकम एड्रेस दें और स्वागत करें, अभिनंदन करें इस एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2026 में। मुमकिन है मेरी बात गवारा न करें आप, मुमकिन है मेरी बात गवारा न करें आप, इस वास्ते कहता हूँ इशारा न करें आप, किसी और बात का डर नहीं पर रुसवाई का गम है, इसीलिए तो कहता हूँ कि निशाना कहकर पुकारा न करें आप। आप सभी को गिरीश निशाना का प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आदरणीय एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट सर, आपका बहुत बहुत आभार जो इतना कीमती समय निकालकर आज आप पूर्व एनसीसी कैडेटों के लिए आए हैं। सर का आज कहीं बाहर का भ्रमण था, दिल्ली से बाहर का विजिट था, लेकिन सर ने अपना वो कार्यक्रम रद्द किया, कहा कि हम एनसीसी के पूर्व कैडेटों के बीच में जरूर आएंगे। सर ने वादा किया और वो वादा निभाया। मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक बार सबसे निवेदन करूंगा, एक बार खड़े होकर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और डीजी साहब का एनसीसी क्लब शुरू कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना कीमती समय निकाल कर आए। मेरे को मालूम है बहुत ज़्यादा आपका बिजी शेड्यूल था, लेकिन आपने जो वादा किया वो निभाया। आज आपकी वजह से कितने सारे पूर्व कैडेट और वर्तमान कैडेट भी प्रोत्साहित होंगे आपके आशीष शब्दों को सुनकर, आपके द्वारा जो प्रदान किए जा रहे पुरस्कार हैं, क्योंकि 15 जुलाई 1948 को संसद के अंदर एनसीसी का गठन हुआ था। हालांकि हम लोग एनसीसी जो दिवस है वो नवंबर में आखिरी रविवार को मनाते हैं, लेकिन 15 जुलाई कहीं ना कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, तो हमने इसी परंपरा को चालू करते हुए पिछले कई वर्षों से ये परंपरा चलाई हुई है कि इस दिन हम एनसीसी के पूर्व 22 कैडेटों को सम्मानित करते हैं। देश भर से आप लोगों को स्वागत करने का हमें मौका मिलता है, तो आप सबके लिए भी एक बार एनसीसी क्लब शुरू कर। एडीजी अल्फा सर, रियर एडमिरल आसिफ भार्गव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। एडीजी बी सर, मेजर जनरल विकास भारद्वाज सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकालकर हम पूर्व कैडेटों के लिए आए। मेजर जनरल JKS परिहार सर से बहुत पुरानी मुलाकात है, लेकिन एक रोज जब पता चला सर भी एनसीसी कैडेट है तो बहुत अच्छा लगा कि इतना डेडिकेशन कहाँ से है। हालांकि डिफेंस वालों में होता है, लेकिन जब एनसीसी कैडेट के अंदर जो बात होती है वो अलग होती है नहीं होती, तो वो चीज़ दिखाई देती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए। सर आर्मी जो आपके नज़दीक में हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल, उसके सर HOD रहे हैं, मेरे को जाने का मौका कई बार मिला। सर ने अच्छी अच्छी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर लेकर आए, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एडवोकेट SK शर्मा जी मौजूद हैं, जो देखिए पिछले आप 23-24 सालों से आप देख रहे होंगे कहीं भी एनसीसी का कार्यक्रम होता है तो शर्मा जी आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देते हैं। सर एनसीसी कैडेट नहीं है, लेकिन एनसीसी कैडेटों से कम भी नहीं है। सर का पूरा समर्थन रहता है। सर किसी भी गरीब कैडेट को, मतलब किसी को अपनी फीस की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा कैडेट है जिसके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, सर को पता चल जाता है तो वो सर उसकी आर्थिक मदद करते हैं, ना खुद करते हैं बल्कि और लोगों से करवाते हैं, क्योंकि सर बड़ी बड़ी कंपनियों के लीगल एडवाइजर भी हैं, तो सर भी काबिल तारीफ हैं। तो सर के लिए भी एनसीसी क्लब शुरू कर। हमारे बीच में
कैप्टन गौरव राठौर भी पहुंचने वाले हैं, एयर इंडिया में पायलट हैं, बहुत डेडिकेटेड कैडेट हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में हमारी पूरी कमेटी है। डॉक्टर उज्जवल चुग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रमोद जी हैं, सेक्रेटरी अभी हमारा पद अवकाश पर है। हमारे ट्रेजरर कर्ण कपूर हैं, प्रेस सेक्रेटरी सौम्य रॉय हैं, ट्रेनिंग सेक्रेटरी विकास मेहता हैं, जॉइंट सेक्रेटरी अवतार सिंह हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर निखिल रंजन हैं, गुलशन कौशिक जी हैं। हमारे बीच में आज जूरी मेंबर मौजूद हैं, उन सबका स्वागत है। मेजर डॉक्टर एस.के. कौशिक हैं जो वाइस प्रिंसिपल रहे हैं क्रोडीमल कॉलेज के और मेजर रहे हैं अपने 5 दिल्ली बटालियन के अंदर। हमारे आज जूरी कमेटी के चीफ मेंबर हैं जूरी कमेटी के। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। कभी भी सर ने पार्शलिटी नहीं होने दी, कहा कि जो भी है पारदर्शी होना चाहिए, जो बनता है उसको अवार्ड मिलना चाहिए, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, जो वाकई है लायक उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए भी एक बार एनसीसी क्लैप शुरू कर, क्योंकि हमारे बीच में 872 नॉमिनेशन इस बार आए थे, उसमें से हमने 22 लोगों का चयन किया। तो उसके लिए एक हमने जूरी कमेटी बनाई जिसमें 8 मेंबर थे। उसके अंदर डॉक्टर मेजर एस.के. कौशिक, रवि ज्ञान चौधरी जो महाराष्ट्र से हैं, पर्यावरणविद हैं, देश में सर कई जंगल बना चुके हैं रवि ज्ञान चौधरी, तो बहुत अच्छा लगता है। रवि ज्ञान प्रकाश चौधरी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हैं, सुधीर सिंह सिसोदिया जी हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार निहाल सिंह दैनिक जागरण से नहीं पहुंच पाए हैं। एडवोकेट प्रदीप महाजन जी जो ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारी सीनियर जीसीआई सरस्वती मैडम हैं, वो भी नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन उनका भी सभी का स्वागत है। हमारे 2 एंकर जो मंच का बहुत अच्छे कई सालों से संचालन कर रहे हैं, सीनियर जीसीआई नीवा सिंह मैडम, जो आप हर साल उनको योगा के अंदर भी देखते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं उनको वो कंडक्ट कराती हैं। रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित हैं और दिल्ली के अंदर एक ऐसा नाम है जब जीसीआई नीवा सिंह का नाम लिया जाता है तो कैडेट कई प्रतियोगिताएं छोड़ के भाग जाते हैं। उन्हें मालूम है आज किस तरह के सवाल होने वाले हैं। हमारे बीच में एंकर मनीष तिवारी जी मौजूद हैं जो पहले एक स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, बाद में वो भी अब एक जर्नलिस्ट हो गए हैं और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो छाए रहते हैं, लेकिन आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में मान स्कूल भी मौजूद है जिनके बच्चों ने आज बहुत सुंदर बैंड बजाया। आप उनका सबका स्वागत है, खास तौर पर चीफ ऑफिसर रुचि शंकर सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। हमारे बीच में 22 अचीवर्स हैं, चाहे ब्रिगेडियर शर्मा सर की बात करें, सर आपका स्वागत है। चाहे गुजरात से आए सैनिक स्कूल के डायरेक्टर हिरेन व्यास सर हों, चाहे एडवोकेट किरण कुमार हों, एडवोकेट राहुल प्रियदर्शनी मैम हों, डॉक्टर ऋषि राज हों जो दर्जनों किताब लिख चुके हैं और डीएमआरसी में जीएम हैं, एडिशनल जीएम हैं। हमारे बीच में सुनील दत्त जी हैं, डीजीएम हैं एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी हैं जो 5 जन्य में सहायक संपादक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में निखिल कुमार जी हैं जो वैज्ञानिक हैं जमशेदपुर में। हमारे बीच में लाड जी मौजूद हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। बहुत सारे नाम हैं। कर्नल ब्रिज मोहन राय मेहता, वो एक ऐसा नाम है 90 के दशक में एनसीसी को पब्लिसिटी देने वाले डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। फीफा के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। पीआरओ आर्मी के अंदर रहे हैं तेजपुर के अंदर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में कुलवंत सिंह जी मौजूद हैं जो केटू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार अनुज यादव जी मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप संसद को अपनी पहली नज़रों से देखते हैं, रोज आप खबरें करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर विनोद कुमार हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में लोकेश जी मौजूद हैं गाजियाबाद में जो बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हेड हैं। बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में हैं। तीनों कॉलेज हमारे बीच में हैं। ARSD कॉलेज तो सर इस बार हमने
बॉयज़ के अंदर एक्टिव कॉलेज चुना है, क्रोडिमल कॉलेज को हमने ओवरऑल में एक्टिव कॉलेज चुना है, और SGTB खालसा कॉलेज को हमने गर्ल्स के अंदर एक्टिव कॉलेज चुना है। महाराष्ट्र से भी कई और लोग भी आए हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि अभी मैंने लिस्ट अपने सामने नहीं रखी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जिनका नाम नहीं ले पा रहा, क्योंकि समय थोड़ा कम है, पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत, और ख़ास तौर पर DG NCC सर का, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच। मैं प्रेसिडेंट NCC एल्यूमनाई क्लब से अनुरोध करूंगी कि सर का मोमेंटो द्वारा इस NCC अचीवर्स अवार्ड 2026 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्री गिरीश निशाना जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, YSM, SM, VSM, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन NCC अचीवर्स अवार्ड 2026 में। तालियों की आवाज इस प्रांगण को गुंजायमान कर देनी चाहिए। आपकी आवाज तालियों की बाहर तक जाए, सभी को पता चले कि एक NCC अचीवर्स अवार्ड इस NCC ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम आपके बिना असंभव है। थैंक यू वेरी मच।